बरौनी मेरा दिल का बहुत अंदर तक है। और जब जाने का टाइम हो रहा है तो आपको लगता ही होगा कि हम लोगों का भी मन में उतना ही, मैं क्या बोलूँगा, मन में उतना ही भाव वेदना सब कुछ है जो हम आपको बयान नहीं कर सकता है। बट ये फैक्ट है, बरौनी हमारा कोर ऑफ द हार्ट में हमेशा के लिए रहेगा। आप लोग इतना अच्छे हैं, जब बरौनी में हम रहते हुए हम कलकत्ता बहुत कम ही जाते थे। इनको पता होगा मैं बहुत ही कम जाता, साल में एक बार या दो बार तो कभी नहीं गया, एक ही बार ही जाते थे। तो कुछ मांग लेना चाहिए। हम उसी सोच से आपसे कुछ मांगते थे, वह हमारा स्वभाव था या बेगूसराय का स्वभाव था कि हमारे बीच में बड़े साहब उपस्थित होते थे तो हम अपने स्वभाव से कैसे विपरीत जाते। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, से आए, कभी भी जब हुई बोझल सांसें भर आए, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आए, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग जो मुझे मिला, तो इसीलिए मैं इतना खुशी खुशी ये पूरा 4 साल काट लिया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ। मेरा मायका जैसा ही लगा, पूरा अपनापन लगा। तो आपके बिना ये संभव नहीं होता। और हमेशा मैं लेडीज क्लब के तरफ से बेबी जी का जब भी बुलावा आता था, मैं आती थी और मैं बहुत एंजॉय करती थी। ऐसे घर जाते थे और ये सोचते थे कि इधर का महिला लोगों को बेबी जी ने इतना अच्छे सर, लगातार जब से आपने कार्यकाल संभाला बहुत मुश्किल परिस्थिति था, लेकिन हमेशा आप देखते थे हंसमुख चेहरा रहता, चाहे कोरोना काल से हो या फिर विभिन्न घटनाएं हुई होंगी, लेकिन आप हमेशा हंसते रहे। कैसे याद करेंगे बरौनी रिफाइनरी को, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब रिफाइनरी से कुछ अलग हुआ? देखिए, बरौनी रिफाइनरी में जो काम करने का जो अंदाज है वो टोटली अलग है। यहाँ पे काम करने का साथ साथ टाउनशिप में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, इसमें इतना मन लगा रहता है। तो काम और टाउनशिप का एक्टिविटी दोनों मिल के जब हम लोग देखते हैं तो हमको सारे चीज़ फैमिली का बॉन्डिंग का हिसाब से देखते हैं। तो उसको जब मिल जाता है तब और बाकी कुछ चीज़ सोचने के लिए समझ नहीं पड़ता होता। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हमारा मन और सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जिसके लिए हम लोगों ने काम में और टाइम दे पाता है। अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी स्टाफ सब थे, जो भी कलीग्स थे, आपको उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि देखिए, टाउनशिप में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहिए सो दैट अपना सबका टैलेंट निकालने के लिए टाइम मिले। और अपना टाउनशिप में अगर सब हम लोग ठीक से रहेंगे तो हमारा रिफाइनरी का भी काम ठीक से होगा। रिफाइनरी दिन के दिन आगे बढ़ते कि अभी बहुत भावुक हो गई बोलते बोलते, अचानक क्या याद आ गया और क्या मिस करेंगे यहाँ को? बरौनी का जो अपनापन है वो वाला मिस करेंगे। और बाकी बाहर का दुनिया से अगर बोलेंगे बाकी का, वजह से में लीची मिस करेंगे। लीची क्यों? लीची मिस करेंगे। और जो भी आपकी महिलाएं थी यहाँ के, जिनसे मिलती थी, और जो भी स्टाफ्स के लोग थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का बहुत कोशिश रहा खुद को आगे लेके जाने का, वो वाला कोशिश रंग लाया। और भी सब बच्चे, मैंने बोला बेगूसराय का क्यों, बिहार सब लेडीज़ का ऐसे आगे जाना, वो वाला देखना था। रो रही थी, बड़े दोनों एक साथ रो रही थी, क्या बात है? कौन से याद कर रही थी? मैं इनके साथ बहुत सारे पल हैं ऐसे जिनको याद करके रो रही थी, क्योंकि जब भी अभी कुछ दिन पहले खेल का हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी पूरे टाउनशिप के लिए, तो उसमें हम लोग लास्ट में मोमेंट में देखे कि ये लोग नहीं संभल रहे हैं, तो मैडम बोली कि चलो हम लोग दोनों मिलकर महिलाओं का जो है दौड़
जो है रेस करवा दें, और हम लोग दोनों मिलकर करवाए तो रहता था, बॉन्डिंग बनी हुई रहती थी। अगर कहीं थोड़ी भी गड़बड़ होती थी तो बोलते थे कि बेबी चलो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाता था दोनों का। मिस करेंगे इनको ना? हाँ बिल्कुल मिस करेंगे, हम ही नहीं करेंगे, सभी टाउनशिप की जो भी लेडीज़ इनको अच्छे से जान रही हैं सभी मिस करेंगी। जी आपने आज सचिव जी आपने आज ये कार्यक्रम कर रखा, किस तरह से इनके कार्यकाल को याद रखिएगा? निश्चित रूप से इनका कार्यकाल जो है जो स्वर्णिम युग जो कहते हैं ना, उस तरीके से इनका याद किया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये जिस समय में यहाँ पर आए वो एक कांटो भरी ताज था, क्योंकि कोरोना का जो समस्या था, जो उस समय में लोग से दूरी बना रहे थे, एक दूसरे से मिलना बात करना देख रेख करना बहुत मुश्किल था। उस दौर में उन्होंने आए और जिस तरह से सभी कर्मचारियों को, टाउनशिप वासियों को मोटिवेट करके बीमारी से लड़ने की जो जुझारूपन दिखाए, उसके बाद जो भी सहायता बनाना, हेल्पलाइन खोलना, विभिन्न ऐसा कार्यक्रम के जिसके तहत यहाँ के लोगों में एक मोटिवेशन हुआ। और कोरोना तो हुआ लेकिन इनकी सूझबूझ और सफल नेतृत्व के कारण ही यहाँ जो है लोग बहुत कम, मतलब किस तरह से इनके कार्यकाल को याद किया जाएगा? इनके कार्यकाल को अच्छा ही याद किया जाएगा, क्योंकि कोविड के टाइम में जो संभाल लिया इस बरौनी रिफाइनरी को, इंडिया का पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन था लेकिन बरौनी रिफाइनरी चालू था, हमारे वर्कमैन ऑफिसर काम कर रहे थे और उसमें भी पेशेंट 1000 पेशेंट थे इस कैंपस के अंदर, तब पर भी इस रिफाइनरी को चलाया गया। और इसमें HR का और सभी का योगदान रहा। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान थे और भले इंसान थे। इनको हमेशा ज़िंदगी भर में जब भी बरौनी रिफाइनरी का इतिहास लिखाएगा तो इनका भी नाम लिखाएगा।